अब देखो, अब यहाँ पे देखिए कोणों के नाम, ये जो अभी मैंने बता दिया आपको कोणों के नाम, ये शॉर्ट में बताया है। अपनी माप के अनुसार कोण निम्न प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। कोण का नाम, कोण की माप। शून्य कोण 0 अंश के बराबर, न्यून कोण 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा, समकोण 90 के बराबर, अधिक कोण 90 से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा, रिजु कोण या सरल कोण 180 अंश के बराबर, प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा तथा 360 से कम, एक पूर्ण कोण जो होता है 360 के बराबर होता है। भुजा के आधार पर अगर हम बात करते हैं, भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर भी तीन तीन त्रिभुज होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो उसके जो प्रत्येक कोण होते हैं 60 अंश के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज में हम जानते हैं टोटल जो होता है तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। और हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की अगर से हम बात करते हैं तो इसमें तीनों जो भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर भी होती है। और कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण जो होते हैं हमारे समबाहु त्रिभुज में, प्रत्येक कोण जो होते हैं कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण जो होते हैं 60 अंश का होता है। तो यहाँ मैं बता दूं आप सभी को, देखिए कोण अगर निकालना सीखेंगे तो समबाहु समबाहु त्रिभुज की अगर से हम बात करते हैं तो प्रत्येक कोण को मैं एक अंश मान लिया। तो त्रिभुज में कितने कितने कोण होते हैं, 3। अच्छा एक चीज ये भी बता देता हूँ, चलिए त्रिभुज में सब